नमस्कार। आइए बात करते हैं यहाँ पर एक 65 वर्षीय व्यक्ति के हस्तरेखाओं को मैं यहाँ देखने जा रहा हूँ और वर्तमान में क्या गतिविधि उनके जीवन के अंदर चल रही है इसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ज्ञान की उंगली के बारे में, कनिष्ठा की उंगली के बारे में। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर अगर कनिष्ठा की उंगली सूर्य की उंगली से ज़्यादा हो तो ये अच्छा संकेत नहीं होता। यानी आपकी लंबाई इस सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से ज़्यादा हो तो ये अच्छा नहीं होता। ऐसा होने से व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के चक्कर में अपने धन को खो देता है, नंबर एक। दूसरी बात, अपने जीवन के अंदर सही रूप से धन प्राप्त करता है, बुद्धि की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के चक्कर में ऐसे लोग अपने जीवन में नुकसान उठा जाते हैं। तो ऐसा संकेत इस उंगली से होता है। प्रथम पर्व मानसिक, यहाँ पर पूरी तरीके से मजबूत है, मानसिक स्थिति पूरी तरीके से आपकी मजबूत है। दूसरा पर्व व्यवहार के अंदर कड़वापन या कुल मिलाकर लड़ाई झगड़े झंझट इस तरह के व्यक्ति के अंदर जो स्थितियां होती हैं ऐसा भी कुछ दिखलाई नहीं पड़ता। तीसरा पर्व, इस पर राहु रेखा जरूर लग रही हैं, धन पर निश्चित रूप से आगमन है लेकिन उस पर ग्रहण भी लगा हुआ है। अब बात करता हूं मैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व और इस पर ये बड़ा कट, जब जब इस प्रकार के बड़े कट होते हैं तो उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। उनमें से कुछ अर्थों को मैं बताकर चलता हूँ। कभी कभी ऐसे लोग मैंने बहुत सारे देखे हैं जो पुलिस में, मिलिट्री में इस तरह भी हो जाते हैं। दूसरी बात, ऐसे व्यक्तियों के जीवन के अंदर एक्सीडेंट्स वगैरह काफ़ी होते रहते हैं। तीसरी बात, ऐसे व्यक्तियों को आँखों की रोशनी का, आँखों के रोगों का वर्तमान में प्रभाव है। साथ ही साथ यहाँ पर वर्तमान में बीपी जैसे रोगों को और हार्ट के रोगों को जरा गौर करके उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह की दवाई खाते रहें। आइए बात करता हूँ मैं आपके पर्व के बारे में, सेकंड पर्व। और सेकंड पर्व पर भी वो रेखा लग गई जिसके द्वारा कहा जाता है राज्य सरकार से लाभ प्राप्त ना करना। यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार से संबंधित कोई पद प्राप्ति हो, कुछ हो, उसमें काफ़ी अड़चनों का सामना वर्तमान में व्यक्ति का चल रहा है। तीसरा पर्व आपका सम्मान का पर्व है, उस पर किसी प्रकार की रेखा नहीं है, जैसी भी स्थिति है फिर भी आप अपना सम्मान वर्तमान में यहाँ पर बनाए हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व और शनि के पर्व पर यह बड़ा चाप लग जाए, आपके जीवन के अंदर स्थायी रोगों का प्रवेश हो चुका है। यानी वो रोग जिनका आपको जीवन पर्यंत तक दवाई का, मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा, उनको खाना पड़ेगा, इस तरह की स्थितियों के लिए ये प्रथम पर्व का चिन्ह माना जाता है। सेकंड पर्व पे दो पर्वों का ये अलग डिवाइडेशन होता है, लेकिन ये रोग जो है ये अच्छी से संकेत नहीं है। जब ये वाला संकेत पड़ता है तो आपके जीवन के अंतर्गत कर्ज से मुक्ति बहुत मुश्किल से व्यक्ति को मिलती है। जिसके ऐसा व्यक्ति यदि दूसरों को धन दे दे तो उसका धन भी व्यक्ति का लौट करके मुश्किल से आता है, ऐसा इन संकेतों से माना जाता है। आइए बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके तीसरे पर्व की। फिर भी आप अपने परिवार का संचालन ठीक प्रकार से कर पाते हैं। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर यहाँ पर काला तिल भी आ गया और साथ ही साथ ये रोग भी आ गया। यानी शुगर पर, कोलेस्ट्रॉल पर ध्यान रखें। साथ ही साथ अपने किसी भी गलत निर्णय का अभिमान के द्वारा नुकसान, कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के अंदर अपना स्वाभिमान बचाने के लिए भाषा शैली से या किसी प्रकार की एक तरह से गलत युक्ति का इस्तेमाल व्यक्ति कर जाता है। अभी यहाँ पर मैं कहूँगा आपको अपने खान पान का, अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बात करता हूँ आपके दूसरे पर्व की। इसमें भी ये कटका बोटा वाला निशान है, यानी कुल मिलाकर के इसको यहाँ पर ये दो डिवाइडेशन की रेखा नीचे है बिल्कुल, तो ये इसका मतलब ये कट का ही निशान है। कुल मिलाकर जीवन के अंदर पत्नी से संबंधित, पत्नी का बहुत ज़्यादा बीमार होना, या कह सकते हैं कि पत्नी के साथ बहुत ज़्यादा विवाद होना, ये सब बातें
गुजर चुकी होंगी, और ऐसे व्यक्तियों की पत्नी मैंने पति से पहले भी ज़्यादातर गुजरते देखी हैं, और साथ ही साथ पत्नी की बातों पर ज़्यादा गौर न करके व्यक्ति अपनी बातों को ही प्राथमिकता के साथ समाज में ले जाता है। यहाँ पर तीसरा पर्व है संतान सुख सहयोग का, सामान्य रूप से दिखाई पड़ता है, लेकिन ये बीच का गैप आपके जीवन के अंतर्गत कुल मिलाकर धन को संग्रह नहीं करने देता। तो ये इस तरह की स्थिति यहाँ पर है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पास पर्व के बारे में। बुध का पर्व और यहाँ पर स्थिर रेखाएं, भाषा शैली मजबूत, हम इनको डॉक्टर्स रेखाएं कहते हैं। कभी कभी ऐसा व्यक्ति पीएचडी भी कर जाता है, अच्छी शिक्षा कर जाता है। ये डॉक्टर्स रेखा जब आपके पास इस तरीके से हो तो निश्चित रूप से आपको जीवन में हाथ तो किसी के सामने फैलाना पड़ेगा नहीं। कुल मिलाकर आज की स्थिति में भी यदि ये रेखा मैं देखता हूँ तो धन के आगमन आप भी आज बनाने में आप समर्थ हैं। चलिए बात करते हैं सूर्य के पर्व के बारे में। बेहतरीन सा ट्रायंगल बना नीचे से, लेकिन सीधी रेखा ऊपर तक चली जाती तो मिल जाता राज्य सरकार से सहयोग, राज्य सरकार की नौकरी। परंतु ये साइड में जब चली जाए तो जो व्यक्ति का टारगेट होता है उस टारगेट तक पहुंचने में व्यक्ति को बहुत सारा समय लग जाता है। नीचे वाला ट्रायंगल है, व्यक्ति को निश्चित रूप से राज्य के जो एक तरह से कह सकते हैं कि भाई सत्ता से संबंधित जो क्षेत्र है उसमें भी कुछ सफलता मिल जाती है, उसमें भी लोग व्यक्ति की कुछ पहचान बन जाती है। लेकिन आगे पूरा टेढ़ा हो गया तो वो रास्ता बिल्कुल भी आसान नीचे भी नहीं मिलता है। अब बात करता हूँ आपके धन के पर्व के बारे में। बहुत स्थायी रेखा आपको धन के पर्व की मिल गई, यानी ये अपने आप में वो रेखा है जो आपका पूरा बुढ़ापा बेहतरीन तरीके से बिता देंगी। यानी कि आपके पास में धन की पूर्ति लगातार बनी रहेगी, आपका बुढ़ापा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व और यहाँ पर कई ट्रायंगल बनने की प्रयास हैं। देखिए यहाँ पर चतुर्भुज नहीं दिखाई दिया, लेकिन ये अपने आप में कोई दूषित चिन्ह तो है नहीं। ईश्वर के प्रति आस्था, बड़े पदों की प्राप्ति करना या दान पुण्य के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके भाग्य में साथ लेना, इस तरह से, और कुल मिलाकर के अपने दिमाग की योजनाओं से धन की स्थिति धन पर्वत तक पहुंच जाए, धन भी कमाना। पर्वत अच्छा है, अगर यहाँ ये पर्वत बहुत सारी रेखाओं को लिए तैयार है, इसका कुछ पता नहीं, ये अगर चतुर्भुज बन गया यहाँ कोई तो ये आपके जीवन के सारे कर्जे को भी निपटा देगा और साथ ही साथ आपके जीवन में उच्च धन की प्राप्ति भी करवा देगा। मेरे हिसाब से पर्वत बहुत अनुकूल है, इसको मैं बुरा पर्व नहीं कहता। अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा के नीचे ओवरलैप रेखा लगी हुई है। मन के अंदर चिंतन काफ़ी रहा है, ये है, लेकिन संघर्ष करने की क्षमता है, किसी प्रकार का रोग नहीं है। दो मुखी रेखा हो गई है हृदय रेखा बाद में जाकर के, यानी कि इसको बहुत अच्छा इसलिए माना जाता है कि ये मन की पवित्रता के लिए दर्शाया जाता है। साथ ही साथ अगर मन के अंदर कोई बेचैनी आती है तो उसको व्यक्ति जल्दी से कमांड भी कर लेता है। बहुत मोटी हृदय रेखा है, आपके जीवन के अंदर ये रोगों को भी प्रदर्शित करती है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कर्म रूपी पर्व के रूप में, कर्म रूपी पर्व यहाँ पर रेखाओं के रूप में, कुल मिलाकर कर्म करने की प्रवृत्ति को दर्शाने वाली ये रेखाएं आपके हाथ के अंदर दिखलाई देती हैं। बहुत ज़्यादा आगे तक भी नहीं काट रही हैं, कर्म की प्रवृत्ति को लगातार दिखलाती है। व्यक्ति कर्म करने वाला है, स्वप्न देखने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोलता हूँ। आइए मैं आपके बात करता हूँ अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। प्रथम पर्व व्यक्ति की मानसिक स्थिति और वो भी कुल मिलाकर लग्जीरियस जीवन के लिए। अगर इस पर ये कट लग जाए तो आपकी लग्जीरियसता वो पूरी नहीं होती जैसी आप चाहते हैं। सेकंड पर्व जो है वो तर्क शक्ति का है, उस पर भी ज़्यादा काटने वाली रेखा है जो आपके जीवन के अंतर्गत आपको बहस के लिए आप किसी की बात को अनायास ऐसे नहीं मानते, किसी ने कह दिया और आपने मान लिया, उस पर तर्क मांगते हैं और तर्क मांगने के बाद यदि आपको सिद्ध लगता है तभी आप उसकी बात को मानते हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। अब बुद्धि रेखा देखिए आपकी बहुत अच्छी है। इसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये योजना बनाने का प्रयास किया, नहीं पहुँची, सूर्य पर तक सफलता नहीं मिली। दूसरी रेखा का फिर यहाँ प्रयास किया आपने सूर्य पर, यानी दूर स्थानों से जुड़कर कुछ सप्लाई की,
हाँ, यहाँ पर कुछ सफलता के योग दिखाई दिए। तो यहाँ तीसरी रेखा का संबंध बुध पर्वत पर भी है, यानी कुल मिलाकर के आप अपने दिमाग से लगातार दूर स्थानों से जुड़कर भाग दौड़ करके धन प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसी इन रेखाओं से शाखा निकल करके बताती है। तो ये अच्छे संकेत हैं, कोई बुरे संकेत नहीं है, इनको मैंने तीनों को बोल दिया है। आइए बात करता हूँ आपके द्वितीय पर्व के बारे में। झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के लिए स्थान जाना जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी मुझे दिखाई नहीं देता। चंद्र पर्वत आपकी मानसिक स्थिति को बताता है, आपकी डिप्रेशन स्थिति को बताता है, आपकी विदेश यात्राओं के लिए बताता है। यहाँ पर इस प्रकार का न तो विदेश यात्रा का दिखाई देता है वर्तमान में, ना ही किसी प्रकार का डिप्रेशन है, और ना ही किसी प्रकार से पानी में जाने से व्यक्ति घबराता है। इस तरह की स्थितियों को चंद्र, और ऐप भी नहीं है, कोई बुरा ऐप भी नहीं है व्यक्ति के अंदर। अब बात करते हैं हम आपके पास में व्यापारिक रेखा के बारे में, जिसको वो बोलते हैं बुध रेखा। बुध रेखा यहाँ से चली है, फिर थोड़ा सा इसके बाद टूट गई, और उसके बाद स्थायी रूप से बुध पर्वत तक नहीं पहुंची, यानी इसको मैं बहुत मजबूत नहीं मिल पाई मुझे। लेकिन फिर भी बुध पर्वत ज़्यादा खराब नहीं था, परंतु कनिष्ठ अंगुली की लंबाई ज़्यादा थी। आपने अति पाने के चक्कर में, मैंने बोला था कि व्यक्ति ज़्यादा पाने के चक्कर में अपना जुड़ा हुआ भी खो जाता है, ऐसा इस व्यक्ति के साथ होता है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्वत के बारे में, और वो यहाँ पर शुक्र पर्व। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हल्की हल्की रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। जब रेखाएं ज़्यादा स्थिर ना हो, एक दूसरे को काटने का प्रयास करो, तो उसको कहते हैं प्रयत्नशील रेखाएं। प्रयत्न जारी है संसाधन प्राप्त करने के लिए, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब बात करता हूँ मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ से चल कर के ये कुल मिलाकर आपके जीवन में अच्छी खासी आयु रेखा, और जाकर मणिबंध को घेरती हुई अंदर तक चली गई। कह सकता हूँ 78 से 80 वर्ष के आसपास की आयु। तो ये यहाँ पर सारी रेखाओं के बारे में मैंने आपको बताया, सब चीज़ों के बारे में बताया। अब यहाँ पर आपके जो सवाल है, इसके पहले मैं आपकी भाग्य रेखा ले लेता हूँ। देखिए 35 वर्ष तक आपको भाग्य रेखा चमकते ही नहीं, यानी ये वो जीवन है जिसमें, क्योंकि पर्वत पर आपके यहाँ वर्तमान में रेखाएं शनि पर है, यदि वो बचपन में भी होंगी तो व्यक्ति का पालन पोषण घर से शानदार तरीके से चलता रहा। 35 वर्ष के बाद में आपकी एक रेखा ये चली, ये चलता रहा काम, तो दूसरा फिर एक सहायक रेखा यहाँ से शुरू होगी, दूसरे काम के प्रति प्रयास किया। ऐसे ही बुद्धि रेखाओं ने बताया। अब वर्तमान की स्थिति है आपकी यहाँ 65 वर्ष। अब 65 वर्ष में यदि मैं देखता हूँ तो ये रेखा लगभग 65 वर्ष से चली, मान लिया ये रेखा चलती है या इसके अगले वाली चलती है, तो कुल मिलाकर जो भी है वो आगे आने वाले समय में कुल मिलाकर अच्छा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपके पास भाग्य रेखा है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके सवालों पर। सबसे पहले आपने पूछा मेरी हथेली में गड्ढा पड़ता है, इसका क्या मतलब, बता देता हूँ। जब जब व्यक्ति जन्म से पैदा होता है और उसकी हथेली में गड्ढा होता है नीचे, यानी बीच में गड्ढा जैसा होता है, इसका मतलब 2-3 तरीके होता है। नंबर 1, व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हुआ, संपत्ति लेकर के पैदा हुआ, संसाधन लेकर के पैदा हुआ, उसको कितना संभाल सका ये बताती है भाग्य रेखा। यानी आप पैदा हुए एक अच्छे कुल में, संसाधन और साधन लेकर के, इसका मतलब ये होगा। दूसरा, अंगूठे का विशेषण के बारे में पूछा, मैं बता देता हूँ। विश्लेषण में अगर अंगूठे की लंबाई यहाँ तक पहुँचती है तो व्यक्ति बुद्धिहीन होता है। अगर मध्य तक पहुँचती है, जैसे आपकी पहुँच रही है, तो व्यक्ति में बुद्धि का स्तर ठीक होता है। बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो ऐसा आदमी भीख मांगने के सामना करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर इस तरह का यहाँ पर इस अंगूठे की से माना जाता है। तीसरा, आपने पूछा है मणिबंध के विशेषण के बारे में। मणिबंध पर जो आपकी रेखा मुझे चमकती हैं यहाँ पर, वो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा सेकंड से 2 ही चमकती हैं। पहली, स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं। दूसरी देखी जाती है अब आपके यहाँ पर पत्नी वैवाहिक जीवन के बारे में, वो की। तीसरी रेखा संसाधन की, सुख की, धन की होती है, वो यहाँ पर है नहीं। तो बहुत अच्छी मणिबंध रेखा नहीं है। कुल मिलाकर एक मीडियम हाथ जैसा होता है वैसा आपका हाथ है। ऋणों से मुक्ति की उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा है आने वाले समय में, और आपको कुछ उपाय बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा तो आपको ऋणों से उम्मीद जल्दी मिल जाएगी।
आध्यात्म के बारे में पूछा है, आध्यात्म में आपका कहीं भी यहाँ पर कोई भी मन लगने की स्थिति दिखलाई नहीं देती। एक रेखा और मुझे दिखाई दी है, थोड़ा सा देखिए, संसाधनों से निकल करके और यहाँ से जाती हुई बुद्ध पर्वत तक। तो ये रेखा भी कभी कभी इस बात को ही दर्शाती है कि व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिलती है और उसके द्वारा व्यक्ति साधनों को कितना रोक नहीं पाता, प्रयास करता है लेकिन रोक नहीं पाता। तो आध्यात्म में उन्नति के बारे में केतु स्थान पर कोई आध्यात्मिक चिन्ह नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें आप ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। गुरु क्षेत्र में कमल दिखता है, मुझे दिखता नहीं है, यदि आपको दिखता है तो कमल तो भैया बहुत अच्छा चिन्ह होता है, भगवान विष्णु की कृपा मानी जाती है। क्या करें आपके जीवन के अंदर आपका स्वास्थ्य भी सही रहे और साथ ही साथ आपके धन के आगमन भी सही बने। श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ नित्य करें, श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ नित्य करें, जिससे आपके जीवन में आपको धन के आगमन भी पूरे होंगे, कर्ज भी उतरेगा और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। नमस्कार।